अनुकंपा के आधार पर परिवार के लोगों को भी नौकरी मिलती थी। पब्लिक सेक्टर था तो उसमें आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन अभी जो इनकी कोशिश है कि पूरा पब्लिक सेक्टर ख़त्म हो जाए, पूरे रोज़गार मतलब ठेका पर लोगों को काम मिले, कम से कम वेतन और कम से कम नौकरी में सुरक्षा, कम से कम पेंशन और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम लेना, ये जो सरकार की पूरी कोशिश है। तो ये तो अकेले मोदी सरकार का नहीं, जिस तरह से इन्होंने माहौल बना दिया तो आप देखेंगे कि और भी पार्टियां अगर कहीं 14-24 में मोदी चुनाव हार भी जाए तब भी ये नीतियाँ रहेंगी और हमको लड़ना पड़ेगा। भाजपा वाले अभी जिस तरह से खुराफत कर रहे हैं, हर बात को लेके पूरे हिंसा पर उतारू हैं, दंगा फसाद। अभी बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 30 साल पूरे हुए, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जब ज़मीन मंदिर के लिए दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उम्मीद जताई कि चलो एक मसला था, एक जगह पर हम दे दिए, 5 एकड़ मुस्लिम लोगों के लिए अलग ज़मीन हमने दे दी मस्जिद के लिए, और मुस्लिम लोग भी ये अन्याय होते हुए भी लोगों ने मान लिया था, बहुत दर्द के साथ, दुख के साथ, तकलीफ़ के साथ, लेकिन लोगों ने ये मान लिया था कि चलो इससे अगर बात ख़त्म हो जाए तो ठीक है। लेकिन भाजपा वाले बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो तो है कि अयोध्या हो गया है, अब काशी अगर हो जाए तो मथुरा अगर हो जाए तो कुतुब मीनार अगर हो जाए तो ताजमहल। उनका तो पूरे देश में, और इसीलिए एक जो कानून बना था 1991 में संसद में, उस कानून में ये तय हुआ था कि देश में जितने मंदिर मस्जिद गिरजा हैं, तो 1947 के 15 अगस्त जब देश को आज़ादी मिली थी, उस दिन जिस स्थिति में था उसी स्थिति में अगर कोई मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा, अगर मस्जिद था तो मस्जिद रहेगा, अगर गिरजाघर था तो गिरजाघर रहेगा, उसमें कोई अदला बदली नहीं होने वाला। अयोध्या एक अपवाद था, वो मामले बात खत्म। लेकिन अब भाजपा वाले चाहते हैं कि कानून बदल जाए। आरक्षण, अभी आपने देखा कि संविधान में इन्होंने संशोधन कर दिया, 10% सवर्णों के लिए आरक्षण, लेकिन कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए आरक्षण देना है। अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को आरक्षण देना है तो उसमें आपने दलितों को क्यों बाहर रखा, उसमें आपने आदिवासियों को क्यों बाहर रखा, उसमें आपने ओबीसी के लोगों को क्यों बाहर रखा है। अगर आधार आर्थिक है तो सामाजिक आधार पर आपने क्यों लोगों को बाहर रखा। अगर गरीबी के आधार पर देना है तो आपने तय किया कि 8 लाख तक सालाना जो आमदनी है सबको हम देंगे। तो 8 लाख आमदनी मतलब बहुत ज़्यादा होता है, 60-70 हज़ार महीने में, जो देश में मुश्किल से 3-4% परिवारों के पास ही इतनी कमाई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो तो ऐसे ही बाहर हैं, इसमें दब जाएंगे। तो ये इसका मतलब है कि ये दरअसल साजिश है कि आरक्षण को भी ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो पूरा का पूरा जो संविधान था, जिस संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात थी, सामाजिक न्याय की बात थी, आर्थिक न्याय की बात थी, राजनीतिक अधिकार की बात थी, वो सब ख़त्म कर देना चाहते हैं और 50 साल तक कम से कम राज करना चाहते हैं। तो अंग्रेज़ जिस तरह से राज करते थे, अभी अंग्रेज़ के चेले उसी तरह से राज करना चाहते हैं देश में। इसलिए बड़ी लड़ाई और लंबी लड़ाई है, और इसलिए पार्टी को भी तैयार रहना पड़ेगा कि जैसे भी लड़ना हो और जब तक लड़ना हो, हम लोग लड़ करके इस पूरे जो साजिश है उसको चकनाचूर करेंगे। तो चुनाव उसका एक पड़ाव है, 24 का चुनाव, इसको ठीक से हम लोग लड़ लेंगे। लेकिन 24 के चुनाव में लोकसभा विधानसभा में जो भी परिणाम निकले, हमें जैसे भी लड़ना हो तो लड़ करके हम इसका मुकाबला करेंगे। तो हमें लगता है कि आप लोग अच्छा लगा, अभी साथियों से मुलाकात हो गई, तो सामने नया साल आ रहा है, सभी साथियों को नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामना। और नए साल में जो भी हम लोग काम करें, ऊर्जा लगा करके करें, मेहनत करके करें, जम के करें, सब लोग मिल के लड़ें, मिल के काम करें, और उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को सफलता मिले। इसी के साथ मैं इस इलाके के अपने तमाम पुराने साथियों को
साथी जनार्दन जी, साथी रामेश्वर जी और भी जितने साथी हमारे पुराने जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, सभी साथियों को पार्टी की केंद्रीय कमेटी की ओर से लाल सलाम पेश करता हूं और आप सभी साथियों के लिए इनकलाबी मुबारकबाद।